आशय अगाध दुहु भक्त को, हरितोषण अतिशय कियो। रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि विचारी, कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विसारी। हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरि आए, तिलक दाम की सकुच जान तिन आप बधाए। सुत बद हरिजन देख के, दे कन्या आदर दियो। आशय अगाध दुहु भक्त को, हरितोषण अतिशय कियो। कुछ एक ऐसे भक्तों का स्मरण श्री नाभाजी महाराज इस सप्ताह में करते हैं, जिनके हृदय का आशय, उनके हृदय का भक्ति भाव अत्यंत गंभीर। तो बड़े ध्यान से श्रवण करिए। प्रथम प्रसंग है, एक मामा है, एक भांजा है, दोनों भगवान के परम भक्त हैं। दक्षिण देश की घटना है। परम भागवत गृह का त्याग करके निकले हैं भगवत भजन करने के लिए। वन में रहकर भगवत भजन कर रहे हैं, और भगवत कृपा से दोनों को श्री रंगनाथ जी की, श्री रंगनाथ भगवान की एक बड़ी दिव्य, बड़ी प्राचीन, बड़ी सुंदर, अद्भुत प्रतिमा प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिमा है, न निकट कोई मंदिर है, न कोई सेवा की व्यवस्था है। तो भगवत विग्रह का दर्शन करके हृदय में बड़ा आनंद होता है, और मन में विचार करते हैं कि भाई इनके लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया जाए। अब विरक्त हैं, कोई साधन तो पास में है नहीं। कथा कहती है बड़ा प्रयास किया, लेकिन कोई साधन जुटा नहीं पाए मंदिर बनाने के लिए। तो मन में वो जो सेवा की अभिलाषा है वो उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है कि भाई किसी प्रकार से प्रभु का मंदिर निर्माण कराया जाए, सुंदर से सुरीति से प्रभु को विराजमान करके और प्रभु की सेवा की जाए। खूब प्रयास किया यत्र तत्र, लेकिन कोई बानक बना नहीं, कोई साधन मंदिर निर्माण के लिए जुटा नहीं पाए। निकट ही म्लेच्छों का कोई स्थान था। उनके उस स्थान में पारसमणि की एक प्रतिमा थी। दोनों ने मन में विचार किया कि किसी प्रकार से अगर ये प्रतिमा प्राप्त हो जाए हमको, ये पारसमणि की प्रतिमा है, ये प्रतिमा अगर प्राप्त हो जाए तो पर्याप्त धन राशि हम लोग एकत्रित कर सकते हैं और श्री ठाकुर जी का सुंदर श्री मंदिर निर्माण किया जा सकता है। अब उन्होंने युक्ति लगाई, भाई किस प्रकार से इस प्रतिमा को प्राप्त किया जाए। अब वो प्रतिमा जो थी वो एक ऐसे स्थान में बनाकर रखी गई थी कि जैसे मंदिर होता है, मंदिर का शिखर होता है, ऐसे उस मंदिर का शिखर है, और उसमें बस इतना सा एक द्वार है कि कोई हाथ डालकर उसमें पूजा कर सकता है। बस ऐसा वो मंदिर का शिखर है, और उस शिखर के भीतर वो प्रतिमा है, और उस प्रतिमा में पुजारी जो है वो हाथ डालकर बस उस भगवत विग्रह की पूजा कर सकता है। उसके भीतर उतरने का, भीतर जाने का, प्रतिमा को प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं। अब दोनों ने विचार किया कि भाई भीतर इन लोगों के मध्य में रहकर रहस्य जानना चाहिए कि किस प्रकार ये प्रतिमा पधराई गई होगी। पधराई भी तो होगी प्रतिमा। अब वो तो उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी व्यवस्था की थी ताकि कभी कोई इसे चुरा कर न ले जा सके। तो उन्होंने कहा कि भाई इन्हीं लोगों के मध्य में रहकर और विचार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, युक्ति जाननी चाहिए कैसे ये प्रतिमा प्राप्त की जा सकती, क्योंकि दोनों के हृदय में बस एक ही बात का हुलास है, किसी प्रकार श्री रंगनाथ भगवान का सुंदर मंदिर बने। जिस दिन जीवन का लक्ष्य शुद्ध हो जाता है ना, उसके बाद आप जो भी करें वो सेवा है। जैसे मान लीजिए एक स्थान निश्चित कर लिया जाता है कि इस स्थान पर मंदिर बनेगा। अब मंदिर तो भाई उसी दिन तैयार होता है जिस दिन देवता विराजमान हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है जिस दिन, मंदिर तो वो उसके बाद ही है। लेकिन स्थान नियत होते ही उस मंदिर के स्थान पर लगने वाली एक एक ईंट जो है वो सेवा है। ऐसे ही जिस दिन जीवन का लक्ष्य शुद्ध हो जाता है, निर्धारित हो जाता है, उसके बाद जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। तो उन दोनों के मन में तो एक ही भाव है भाई, उनका जीवन का लक्ष्य एक हो गया कि प्रभु का मंदिर बने और प्रभु मंदिर में विराजमान हो, सुंदर से प्रभु की सेवा हो। अब उसके लिए उनको जो करना पड़े वो सो करने को तत्पर हैं, तैयार हैं। अब वो म्लेच्छों का वो स्थान है, उनके पास वो प्रतिमा है,
तो उन लोगों ने क्या किया, अपने वैष्णव वेश को छिपाकर और उन्हीं के संप्रदाय में दीक्षा ले ली। बहुत उनकी सेवा की, उनका विश्वास अर्जित कर लिया। और उन लोगों ने क्या किया, देखा कि भाई ये दो बड़े संसार से विरक्त हैं और खूब भाव से इन्होंने हमारी सेवा की है, तो उन लोगों ने इन्हीं मामा और भांजे को अपने मंदिर का पुजारी बना दिया। बस इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जब ये मंदिर के पुजारी हो गए तो इन्होंने इस रहस्य को जान लिया कि वो जो मंदिर का शिखर है उसको घुमाकर खोला जा सकता है। इसी प्रकार से इसकी संरचना की गई है, वो जो शिखर है उसको घुमाकर खोला जा सकता है, उसके भीतर जाया जा सकता है। बस एक दिन उचित अवसर पाकर और वो जो मामा थे वो उतर गए, शिखर को घुमाया, शिखर खुल गया, भीतर उतरे, उस प्रतिमा को उठाया। उनके हृदय में बड़ा आनंद है कि भाई हमारा तो कार्य सिद्ध हो गया। उस प्रतिमा को उठाया और प्रतिमा को उठाकर वो जो शिखर पर भांजा बैठा था उसके हाथ में वो प्रतिमा पकड़ा दी। अब भाई भीतर तो उतर गए, लेकिन बाहर आते समय वो जो देह था, जो शरीर था उनका, वो शिखर में अटक गया। किसी भी प्रकार से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। अच्छा, जब हृदय में आनंद होता है तो आनंद के मारे फूले जा रहे थे, तो बाहर निकलने में बड़ी कठिनाई हुई। अब भोर होने को थी, उनको लगा कि अगर भोर हो गई तो हम प्राणों से जाएंगे। प्राण जाने का भय नहीं है, लेकिन जो सेवा का संकल्प है वो अपूर्ण रह जाएगा। श्री ठाकुर जी का मंदिर निर्माण नहीं हो पाएगा। हमारे श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में बाबा रहते थे। उस समय तो भाई यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वो नित्य श्री जमुना जी को पार करके जाते थे। पल्ली पार जो बन था वहाँ से पुष्प चुन चुन कर लाते थे और श्री जी के फूल बंगला की सेवा करते थे। इन दिनों जो बंगला बनते हैं, संतों ने भाई अपने प्राणपन से राधा वल्लभ और कुंज बिहारी को लाल लड़ाया है। जमुना जी पार करके जाते थे, बीन बीन कर लाते थे फूल और यहाँ पर लाकर और श्री जी की सेवा करते थे। एक दिन तो घटना घटी कि यमुना जी का बड़ा तीव्र प्रवाह उतर पड़े जमुना जी में, और बस ऐसे लगा कि आज तो जमुना जी संग ही लेकर जाएंगी। श्री जमुना जी से विनती किए कि आपकी धारा के बीच में ये शरीर छूटे, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। संत तो याचना करते हैं श्री यमुना जी का तट हो और सुंदर वंशीवट हो, और यहाँ आपकी धारा के बीच में हमारा ये देह छूट जाए, ये शरीर छूट जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। पर हमको कष्ट इस बात का है कि आज श्री राधा वल्लभ लाल जी का पुष्प श्रृंगार नहीं हो पाएगा। कहते हैं एक तीव्र लहर आई, श्री जमुना जी ने उठाकर किनारे पर पटक दिए और आकर श्री जी का श्रृंगार पूर्ण किए। तो दोनों के मन में विचार आया कि अगर इसी प्रयास में भोर हो गई और सब लोग जो दर्शन करने नित्य आते हैं आ गए तो हम पकड़े जाएंगे। हमें प्राण जाने का भय नहीं है, लेकिन श्री ठाकुर जी का मंदिर निर्माण नहीं हो पाएगा। उसी समय वो जो मामा भीतर उतरे थे उन्होंने भांजे से कहा तुम एक काम करो। उनका जो सर था वो शिखर से बाहर आ गया था और बाकी का जो देह था वो अटक गया। उन्होंने कहा कि तुम इसी समय ये हमारा सर काटो और ये प्रतिमा लेकर जाओ और जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करो, श्री ठाकुर जी के सुंदर मंदिर का निर्माण कराना और प्रभु को उसमें विराजमान करना। अब भाई वो दोनों आत्मीय थे, भक्त थे। उसका हृदय तो बड़ा अकुल आया कि मैं कैसे अपने हाथ से ये कार्य कर दूं। और मामा ने कहा कि भाई विलंब मत करो, भोर होने से पहले तुम्हें इस नगर की सीमा का परित्याग करके चले जाना है और ये सेवा का कार्य पूर्ण करना है। सिर उतारने को भी क्यों कहा? कहते हैं उस समय मस्तक पर वैष्णव तिलक था कि इस वैष्णव तिलक का अपमान ना हो, इस वैष्णव तिलक का कोई अनादर ना करे। वैष्णव होकर हमने ये कार्य किया, चोरी जैसा कार्य किया, कल को संसार के लोग इस वैष्णव वेश की निंदा ना करें, इसलिए मस्तक काटो और अपने संग लेकर जाओ। अब बड़े भारी हृदय से, एक और अपने प्राणों से अधिक प्रिय वो मामा हैं। और मामा क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, भजन के सहयोगी हैं, भजन के सहायक हैं। तो एक और वो हैं और दूसरी ओर वो प्रभु का दिव्य विग्रह है जो मन बुद्धि में समाया हुआ है, जो भीतर रम गया है। उनके सुंदर श्री मंदिर के निर्माण का सुंदर स्वप्न है, वो सुंदर परिकल्पना है। तो बड़े द्वंद्व में पड़ा भांजा। एक अब की बार मामा ने कठोर होकर कहा कि भाई हमारी आज्ञा है और तुम्हें प्रभु की शपथ है, ये जीवन प्रभु की सेवा के लिए है, प्रभु की सेवा में काम आ रहा है, किसी भी प्रकार का विचार ना करो। बड़ी कठिनाई से हमको ये वस्तु प्राप्त हुई है। भांजे ने काट दिया मामा का शीस और वो मूरत लेकर चला।
नगर से बाहर जाकर उसी स्थान पर पहुंचता है जहां पर श्री रंगनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान थी। अब जाकर देखा कि वहां पर तो नींव खुदने का कार्य चल रहा है। उसके मन में बड़ा भारी क्षोभ हुआ कि मामा प्राण से गए और हमको इस सेवा का कार्य करने में विलंब हो गया। निश्चित रूप से किसी ने पहले ही आकर मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करा दिया है, हम प्रभु की सेवा नहीं कर पाए। बड़ा अपार कष्ट, प्राण जाने को हैं। और जैसे ही वो मूर्छित होकर गिरने लगे, देखा कि वही मामा हंसते मुस्कुराते आए, हृदय से लगा लिया और कहा कि जो हुआ उसे एक दुस्वप्न की भांति भूल जाओ, ऐसी ही प्रभु की आज्ञा है। जो हुआ उसे उस दुस्वप्न की भांति भूल जाओ और शीघ्रता करो, क्योंकि प्रभु भी उसी प्रकार व्याकुल हैं अपने सुंदर निज मंदिर में विराजमान होने के लिए। और ऐसी सुंदर रीति से प्रभु की सेवा की। म्लेच्छों के धर्म में जाकर दीक्षित हो गए, दीक्षा ले ली, उन्हीं की सेवा करने लगे। जिनके दर्शन की भी आज्ञा शास्त्र नहीं देता, उन्हीं की जाकर सेवा करने लगे। क्यों? केवल एक ही कारण था, लक्ष्य पवित्र है, उद्देश्य पवित्र है। इस कथा से ये चिंतन होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको निवेदन किया कि जिस दिन लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, जिस दिन आप मनसा वाचा कर्मणा ये निश्चय कर लेते हैं कि भाई अब केवल प्रभु की ओर चलना है। मैं तो सदा कहता हूं भाई, भक्त मार्ग नहीं खोजता, भक्त तो जहां पांव रखता है वही मार्ग है उसके लिए। भक्त के लिए तो हर मार्ग प्रभु तक ले जाने वाला है। यही रैदास कहते हैं जूती गांठते हुए, अरे जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। बस करना यही है कि हमारा लक्ष्य पवित्र हो, हमारा उद्देश्य निश्चित हो जाए कि भाई अब के बाद से बस प्रभु की ओर जाना है। इसी को कहते हैं प्रभु के चरणों के शरण हो जाना। इसी को भगवान ने गीता में कहा, तू एक बार ऐसा कर ले, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू पापों से मुक्त होने के लिए स्वयं प्रयास न कर, स्वयं पुरुषार्थ न कर, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। कर्म से कर्म का बंधन नहीं कटता, कर्म से कर्म की मैल नहीं छूटती। मैल छूटने के लिए तो जल चाहिए, और जल भी कैसा? अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। पर ये जीव का अभ्यास है, अभ्यास पड़ा हुआ है जन्म जन्म के कारण कि हम कुछ न कुछ करके और बस इस बंधन से छूटना चाहते हैं। पर भाई करते करते तो बंधन और गाढ़ा होता है, करते करते तो बंधन प्रगाढ़ होता है। ये कर्म का बंधन तभी छूटता है, तभी टूटता है जब कोई समर्थ सतगुरु अपना वरद हस्त मस्तक पर पथराता है। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। इसलिए संत कहते हैं कि भाई बहुत संभल कर चलने का मार्ग है, विशेष रूप से उनके लिए जो इस स्थान पर बैठे हैं, जो इस स्थान पर बैठे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे कि पहले भगवत साक्षात्कार कर ले, पहले मिल तो ले प्रभु से, प्रभु की इच्छा हो, प्रभु की आज्ञा हो तो ये धर्म प्रचार का कार्य करे, अन्यथा उसका पतन अवश्यम भावी है। लपेट लेती है भगवान की माया कहीं किसी भी मोड़ पर आकर, कहीं पर भी घटना घट सकती है ये। इसीलिए कुछ देर पहले मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा था, भाई किस बात का दंभ है, किस बात का अभिमान है। कल भी मैले थे और आज अगर उजले हैं तो कल मैले होने का भय है, तो अभिमान किस बात का है। मान लीजिए आज उजले हैं तो एक बात निश्चित है, कल मैले थे, आज उजले हैं, और आज उजले हैं तो फिर इस बात का भय है कि कल फिर से मैले हो सकते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर, संतों की चरण धूल मस्तक पर चढ़ाते हुए और गुरुजनों के बताए मार्ग पर विनम्रता पूर्वक चलने में ही हित है, इसी में ही कल्याण है, इसी में ही आपका मेरा मंगल है, इसी में मंगल है। एक बार की बात है, किसी व्यक्ति ने मुझसे किसी संत के लिए कुछ कहा। उसने कहा कि आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। उसके हाव भाव बता रहे थे कि भाई कोई अच्छी बात नहीं बताना चाहता है ये। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम जो मुझे बताना चाहते हो वो अच्छी बात है,
उसने कहा अच्छी नहीं है, तभी तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जाने। मैंने कहा अच्छी नहीं है, सच्ची है, हमको लगता तो है सच्ची है। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हें यह भी विश्वास नहीं है कि सच्ची है कि नहीं, और कोई हित है तुम्हारा उसमें? बोले हमारा नहीं, आपका होगा। तो मैंने कहा भाई हमारे हित का विचार तो तुम छोड़ो, अपने हित की बताओ, तुम्हारा कोई हित है उसमें? बोले नहीं हमारा कोई हित नहीं, हम तो आपके हित के लिए बता रहे हैं। तो मैंने कहा ना तो वो बात अच्छी है और ना वो बात सच्ची है और ना उसमें तुम्हारा कोई हित है, तो मैंने कहा उस बात को सुनने का लाभ क्या है? उस बात को सुनने से तो हानि ही हानि है। और मैंने कहा दूसरी बात, जिनकी बात तुम मुझसे कहने जा रहे हो वो अवस्था में मुझसे दुगने हैं। जिनकी बात मुझे बताने जा रहे हो वो अवस्था में मुझसे दोगुने हैं। मैं उनसे आधी अवस्था का हूं। तुमसे सुनकर और मैं कोई बड़ा बोल अपने मुख से निकाल दूं या मेरे मन में उनके प्रति कोई अवज्ञा या अवहेलना का भाव आ जाए तो भाई उनकी आयु तक मैं निर्मल और निष्कलंक रहूं तब मुझे उनके बारे में कुछ कहने या सुनने का अधिकार है। उससे पहले तो मैं ही भयभीत हूं भाई, जाने कल मेरे लिए क्या रचा जाए। और तिनका तो बयार के बस, तिनका बयार के बस है भाई। आज मैं कुछ कहूं और कल वही दृश्य मुझे देखने को मिल जाए। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो बड़े विनोद भरे स्वर में कहते थे, बोले ब्रह्मचारी की लंगोटी ठाकुर जी सबसे पहले खोल देते हैं। कोई बहुत दम्भ भरे तो बोले ब्रह्मचारी की लंगोटी ये सबसे पहले जाकर खोलते हैं। तो भाई कोई कहे कि आपको भय लगता है, हाँ भाई हमें तो भय लगता है, हमें तो प्रभु आपकी माया से भय लगता है। लोग कहते हैं हम केवल भगवान से डरते हैं, हम कहते हैं भाई भगवान से नहीं डरते, लेकिन भगवान की माया से डर लगता है। और ऐसा डरना हमें हमारे आचार्य ने सिखाया है, यही डर ही डरप हरिवंश हित। माया से डर लगता है भाई, अगले पल जाने हमारे लिए क्या खेल रच दे। इसीलिए हम तो मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम बाद में करते हैं, प्रभु की माया को प्रणाम पहले कर देते हैं कि हे माता आपकी हम पर कृपा दृष्टि रहे, आप हमें अनुकंपा भरी दृष्टि से देखें, क्योंकि हम ये बात जान गए हैं, समझ गए हैं, आप ही की कृपा से कोई उस पार गया है, जा सकता है। संसार माया की निंदा करता है और मैं कहता हूं भाई माया कृपा करती है तो मार्ग मिलता है उधर जाने का। लड़िए मत, इसकी निंदा भी मत करिए, इसे हे दृष्टि से भी मत देखिए। देखता हूं मैं कभी कभी अभिमान में आकर कहने वाला भगवान की माया के लिए क्या क्या कह जाता है। अरे वो भगवान की है, उसके पास जो शक्ति है वो भगवान की है, उसके पास जो बल है वो भगवान का है, उसके पास जो साहस है वो प्रभु का दिया हुआ है, वो भगवान की है। भगवान ने दुरत्तया तो बाद में पीछे कहा, पहले कहा मम मेरी है। मैं तो यही कहता हूं भाई माया को प्रणाम करके, माया की वंदना करके कि हे माँ आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि रहे, आप मुझे दया दृष्टि से देखिए, आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से ही उस पार जा सकता हूं। यही युक्ति तो लगाई हनुमान जी ने, निकल आए सुरसा के मुख से। और जो 2 घड़ी पहले जो मार्ग रोक कर खड़ी थी, वो 2 घड़ी के बाद आशीर्वाद दे रही है हनुमान जी को, जा पुत्र तेरे कार्य सिद्ध होंगे, तू जिस कार्य के लिए निकला है तू कार्य करके लौटेगा, प्रभु का कृपा प्रसाद तुझे प्राप्त होगा। बिल्कुल ऐसी ही भगवान की माया है भाई, भगवान की है। कभी किसी ने कहा मेरी माया तेरी माया, सब कहते हैं भगवान की माया है भाई, भगवान की माया है। अरे भूल क्यों जाते हो, भगवान की है, भगवान की है। हाथ जोड़े रहिए, यही डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर, जिहि नाम मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब कर। और किसको नहीं सताती है माया, किसको नहीं सताती है माया? जो निर्मल मन से माया के स्वामी का भजन करता है, ऐसा भगवत रसिक देव कहते हैं। माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोय, जो कदापि माधो भजे माया चेरी हो। वो तो कहते हैं जो कदापि माया भजे, अरे वो प्रभु की सेविका है, वो प्रभु की सेविका है। कहते कुछ थोड़ा भी माधव का भजन कर ले, माया चेरी होए। और कैसी चेरी, माया चेरी होए रहे पग सो लपटानी। अरे चरणों से लिपट जाती है माया तो भक्त के, कि अब आप मुझे सेवा में स्वीकार कर लीजिए। माया तो भक्त के चरणों से लिपट जाती है, पर किसके? जो कदापि माधो भजे। और कोई ये सोचे कि भाई हम बना लेंगे संसार को, हम लूट लेंगे संसार को, हमने बना लिया सब संसार को,
दिखाकर और भजन का दंभ ओढ़कर ये बाना और ये भेष, और हमने बना लिया संसार को, उसकी धोबी पछाड़ करती है भाई माया। इसीलिए जिसने बड़ा होने की चेष्टा की है, माया कहती है बड़ा तो एक मेरा स्वामी है। भगवान की माया कहती है कि बड़े तो केवल एक मेरे स्वामी हैं, मेरे स्वामी के सन्मुख जो बड़ा होने की चेष्टा करेगा, माया कहती है उसको मैं देख लूंगी। और देखती आई है माया। इसीलिए कबीर जी ने कहा ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी, और नारद को तो सभा बीच पटकी। और फिर कह रहे ज्ञानी पे झपटी, ध्यानी पे झपटी, जो हम ब्रह्मास्मि कहकर, और भूल जाते हैं कि भाई ये खेल किसी और का है। तो माया कहती है कि भाई छोटा बना रहे, छोटा बना रहे तो मैं ही उठाकर गोद में बैठा दूं प्रभु की। सहजोबाई कहती है ये बात। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं भाई संत की बात सुनिए, उसकी बात में बात है। सहजोबाई कहती है कि सहजो नन्हा बाल का महल भूप के जाए, नारी पर्दा ना करे गोदई गोद खिलाए। एक राजा के महल में राजा को भी जाना हो तो पहले उसको अनुमति लेनी पड़ती है, पहले उसको सूचना देनी पड़ती है। सभ्यता है। पुराने समय में जब राजा लोग अपनी रानियों के महल में जाते थे, जहाँ केवल स्त्रियां रहती थी, राजकुल की दासियां रहती थी, तो राजा पहले सूचना देते थे कि अमुक समय राजा आएंगे, ताकि वहां अनुकूल व्यवस्था की जा सके। राजा भी सूचना देकर जा रहा है, लेकिन दासी एक नन्हे से बालक को अपनी गोद में लिए डोल रही है वहां पर। और तो और कभी कभी रानी का मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है बालक को देखकर, 2 क्षण के लिए रानी गोद में उठा लेती है और उसे दुलरा रहती है। तो सहजोबाई कहती है सहजो नन्ना बाल का महल भूप के जाए, नारी पर्दा ना करे गोदई गोद खिलाए। राजा के प्रधानमंत्री के सामने भी रानी पर्दे में रहती है, वो नन्ना सा जो बालक है उसे गोद में उठाती है, उसे खिलाती है, उसे दुलरा देती है। ऐसे ही भगवान की माया है भाई। जब माया देखती है कि कोई मेरे स्वामी से बड़ा होने की चेष्टा कर रहा है, फिर माया पछाड़ती है उसको, बोली बेटा मैं देखूंगी तुझे, द्वार तो मेरे ही आएगा। फिर माया पछाड़ती है उसको, और जो पहले हाथ जोड़ देता है। इसीलिए ये जो बार बार प्रत्येक भक्ति मार्ग के आचार्य ने कहा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना तरुसम सहनशीलता होए, जो बहुमान करे को केहूं किए बहुमान नहीं बढ़ताई। ये जो बार बार संत विनम्र होने की बात करते हैं, दीन होने की बात करते हैं, युक्ति है, ये माया से मुक्त होने की युक्ति है। थोड़ी देर के लिए छोटे हो जाइए, फिर आप सदा के लिए बड़े हैं। वो बड़े से मिलाकर आपको सदा के लिए बड़ा कर देती है। हाँ, पर मेरा मानना यही है भाई, इसीलिए मैं तो न माया की निंदा करता हूं और न माया को हे समझता हूं। हमें तो ये कहता हूं कि आपकी कृपा हो जाए हम पर, आपकी कृपा हो जाए, आप दूर से ही हम पर कृपा दृष्टि रखिए। बस आपकी कृपा से हमें मार्ग मिलता रहे और हम चलते चलते आपके स्वामी की सेवा में पहुंच जाए। तो ये कथा कहीं ना कहीं बताती है कि लक्ष्य शुद्ध हो जाए, उद्देश्य पवित्र हो जाए, तो आपका मार्ग बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है। फिर इसके बाद एक और सुंदर चरित्र का वर्णन श्री नाभाजी महाराज करते हैं। एक राजा था, उसको कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। तो कुछ विशेष वैद्यों ने कहा कि यदि आप कुछ हंसों को मंगा लें तो उन हंसों को मारकर एक औषधि तैयार की जा सकती है जिससे आपका कोढ़ ठीक हो जाए। अब दुर्मति राजा था, उसने कहा ठीक है। उसने बधिकों को बुलाया। अब बधिकों ने कहा कि हंस तो कहीं रहते हैं मानसरोवर में, उनको पकड़कर किस प्रकार लाया जा सकता है। तो राजा ने कहा कि ये तो हंसों को ले आओ, नहीं तो प्राण देने के लिए तैयार हो जाओ। यद्यपि जीव यदि विचार करे, किसी को कष्ट देकर वो अपने सुख का विधान कैसे कर सकता है? किसी को कष्ट देकर स्वयं के लिए सुख, स्वयं के लिए प्रसन्नता कैसे प्राप्त की जा सकती है? पर भाई दुर्मति राजा था, रजोगुण के कारण बुद्धि मलिन थी, प्राणों पर संकट आया देखा। वैद्यों ने भी कह दिया भाई कहीं से हंस बुला लो, हंसों को मारकर औषधि बनाएंगे, तुम भले चंगे हो जाओगे। राजा ने कहा बधिकों से। अब बधिकों के प्राणों पर बनाई तो बेचारे गए मानसरोवर। अब मानसरोवर में जब गए तो हंसों को देखा, हंसों का दर्शन किया, लेकिन भाई हंस हाथ नहीं आते, हंस हाथ आते नहीं थे। जैसे ही बधिक निकट जाते थे हंसों के, हंस उड़ जाते थे।
तो कुछ ऐसा दृश्य देखा उन बधिकों ने कि अगर कोई सीताराम सीताराम राधे श्याम करता हुआ माला तिलक धारण करके आता है तो हंस दूर नहीं जाते, हंस उड़कर नहीं जाते। तो उन बधिकों ने एक युक्ति निकाली, बोले हम भी साधु का भेष धरते हैं और बस ऐसे ही सीताराम सीताराम राधे श्याम करते हंसों के निकट जाएंगे और झट पकड़ लेंगे हंसों को। अब वो तो भाई हंस हैं, शीर नीर का विवेक है उनके पास। तो हंसों ने देख लिया कि भाई हैं तो बधिक पर साधु का भेष धरे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जीवन तो वैसे भी सदा रहने वाला नहीं है, तो क्यों ना साधु वेश का सम्मान करते करते ही इस जीवन का उत्सर्ग किया जाए। बंध गए, उन बधिकों के हाथ बंध गए। जैसे जब इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया हनुमान जी पर और हनुमान जी को बांध लिया, तो इंद्रजीत ने सोचा कि मैंने हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी तो ब्रह्मास्त्र का आदर करके बंध गए थे। देखा ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मा जी विराजमान होकर आ रहे हैं, तो हनुमान जी ने आदर किया ब्रह्मास्त्र का, बंध गए ब्रह्मास्त्र से, बंध गए ब्रह्मास्त्र से। तो ऐसे बड़े लोगों की रहनी जो है वो विचित्र होती है। यही उनका बड़प्पन है। किसी को बड़ाई देकर बड़ा हुआ जाता है भाई, किसी को आदर देकर ही आप आदरणीय हो सकते हैं, छीन झपट कर नहीं। यही बड़प्पन है भाई, यही बड़ाई है, यही इसी को उदारता कहते हैं, यही शील है, यही शील है व्यक्ति का, यही उसका स्वभाव है, होना चाहिए। यही शील स्वभाव में होना चाहिए। आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए, छोटे से छोटे को भी दिया जाए, सब ही मानप्रद आप अमानी। जीवन भर व्यक्ति इसी बात से आहत रहता है, पीड़ित रहता है और कभी कभी तो जलता भुनता और चिढ़ता कुड़ता रहता है कि भाई हमको आदर नहीं मिला, हमको प्रेम नहीं मिला। आदर और प्रेम तो दीजिए भाई, बांटिए। आदर और प्रेम तो दीजिए, बांटिए, बांटते चले जाइए। देखिए प्रकृति का कण कण आपको प्रेम करेगा, प्रकृति का कण कण आपको आदर देगा। विचार करो कि वर्षा होती है, एक बार इस दृश्य की कल्पना करना। वर्षा होती है और एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठा और प्रतीक्षा कर रहा है, अरे कब वर्षा थमेगी, कब वर्षा थमेगी। और एक व्यक्ति है उस वर्षा में जाकर भीग रहा है, वो आनंदित है, वो बड़ा उल्लसित है, वो गा रहा है, नाच रहा है, वो वर्षा के कण कण का सुख ले रहा है। ये क्या है? वो व्यक्ति है जिसको प्रकृति प्रेम दे रही है। खिलते हुए पुष्प को देखकर एक व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है, एक व्यक्ति बिल्कुल नीरस, बिल्कुल रूखा सूखा, उसके हृदय में कोई भी स्पंदन नहीं है। क्या है? जो लोग प्रकृति का सुख लेते हैं, अर्थात प्रकृति उनको सुख दे रही है, प्रकृति उनसे प्रेम कर रही है। भक्त ऐसे ही कण कण से प्रेम करता है और सृष्टि का कण कण भक्त से प्रेम करता है। आप देखिए कुत्ते में नामदेव जी को विट्ठल का दर्शन हो रहा है, ये प्रकृति का प्रेम है नामदेव जी पर। ये सृष्टि का कण कण नामदेव जी पर अपना प्रेम लुटा रहा है, प्रेम न्यौछावर कर रहा है। अरे देखो जो भी है इस संसार में है तो आपकी मेरी दृष्टि से, भला है तो दृष्टि से है, बुरा है तो दृष्टि से। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। एक ही वस्तु किसी के लिए अप्रिय होती है, किसी के लिए बहुत प्रिय होती है। क्या है? दृष्टि का ही तो भेद है, देखने का ही तो भेद है। वजूद खार क्या है? बस गुल से नजरों का फिसल जाना, यही वजूद खार है। तो सबसे प्रेम करता है भक्त, तो सब उससे प्रेम करते हैं। जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। तो प्रेम, सम्मान, आदर तो देने से प्राप्त होता है भाई, और देने से ही मिलता है, देने से ही बढ़ता है, देने से ही मिलता है, देने से ही बढ़ता है। छीन झपट कर आदर नहीं पाया जाता। आजकल भले ऐसी व्यवस्था हो गई हो कि आप खरीद कर ले लें सम्मान। आज तो भाई धन देकर खूब खरीदा जाता है सम्मान। आज तो धन से खरीद लेते हैं लोग सम्मान, लेकिन ऐसा सम्मान कोई हृदय को संतोष नहीं देता। हृदय का अभाव नहीं पूरा होता भाई, मन का खोट दूर नहीं होता। मन वैसे ही भूखा प्यासा निरीह और वैसे ही अकुलाता रहता है। तो हंसों ने देखा भाई साधु का भेष धरे आ रहे हैं, बंध गए। आपस में विचार किया कि भाई जीवन तो एक दिन समाप्त होगा ही, क्यों ना संतों का आदर करते हुए जाएं, इस वेश का सम्मान करते हुए जाएं। मीरा जी के हाथ में विष का प्याला है, किसी ने रोका क्योंकि उदा ने बता दिया कि भाई साहब विष है, आप मत आरोगिए। अरे मीरा ने कहा जीवन तो जाएगा ही, मैं ये कलंक अपने माथे क्यों लूं कि मीरा ने प्राणों के लोभ से प्रभु के चरणामृत का परित्याग कर दिया। प्रसाद है तो प्रसाद मेरे लिए प्रसाद है,
कि और कियो गोपाल ही को होई, मेरे लिए प्रसाद है, जीवन तो जाना है, अरे कम से कम प्रसाद का पान करते हुए तो जाऊं, इस चरणामृत को पीकर तो जाऊं। तो बधिकों ने पकड़ लिया हंसों को, ले गए राजा के दरबार में, और जैसे ही वैद्य उन हंसों को मारने को उद्यत हुए, भगवान वैद्य का रूप धरकर आए। राजा से कहा कि आपके रोग के उपचार के लिए हमारे पास में एक औषधि है, आपको इन हंसों को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके रोग की औषधि, उसके उपचार का उपाय हमारे पास में है। राजा ने कहा कि लेकिन जब तक हम पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते, इन हंसों को स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, इन्हें पकड़ कर रखा जाए, बड़ी कठिनाई से ये हाथ आए हैं, क्या खबर है कि आपकी औषधि कार्य करे ना करे। वैद्य रूपी भगवान ने लेप किया अपने अपने हस्त कमल से राजा के उस कुष्ठ गलित देह पर, और बस कुछ ही घड़ियों में राजा पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गया। अब तो राजा पड़ा वैद्य रूपी भगवान के चरणों में लिपट लिपट कर रो रहा है, क्या न्यौछावर किया जाए, बताइए मैं क्या आपको भेंट दूं, क्या आपकी सेवा करूं। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले तुम इन हंसों को मुक्त कर दो, इन्हें पुनः उसी मानसरोवर में पहुंचाओ। राजा ने हंसों को मानसरोवर में पहुंचाया, पर राजा ने कहा कि आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। तब भगवान ने राजा से एक ही बात कही कि देखो, स्वयं सुख प्राप्त करने के लिए पर पीड़ा, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी दूसरे का हित करें, इससे जैसा कोई धर्म नहीं है, और किसी को आपके कारण पीड़ा हो, आप किसी को पीड़ा के हेतु बने, किसी को पीड़ा पहुंचाएं, कहें इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई अधमाई नहीं है, इससे बड़ी कोई नीचता नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। भगवान ने कहा कि भाई अब हम आ ही गए हैं इसके द्वार तक, तो इस जीव का कल्याण किया ही जाना चाहिए। लेकिन भगवान राजा के द्वार पर क्यों आए? वो जो हंस रूपी भक्त हैं, जिन्होंने साधु का वेश देखकर, केवल साधु के वेश की सेवा के लिए, साधु के वेश की महिमा को हृदय में धारण करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को वो हंस तत्पर हो गए, ऐसे संतों के भक्त उन हंसों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। अपने हाथों से प्रभु ने उस गलित कुष्ठ पर, उस राजा के उस देह पर अपने हाथ से प्रभु ने अनुलेपन किया, उसे स्वास्थ्य प्रदान किया। किस लिए? उन हंसों की भक्ति पर रीझ कर। इसीलिए मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था भाई कि इस वेश की इतनी महिमा है, इस वेश का आदर स्वयं भगवान करते हैं, इस वेश का आदर युग युग में भगवान के भक्तों ने, संतों ने किया है। हम अपनी ओर देखते हैं तो हमको तो इस वेश की सेवा करने का अधिकार भी प्रभु दे दें तो हम पर बड़ी कृपा है, हम पर बड़ा अनुग्रह है। जैसे हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, अरे साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समात। आप देखिए, जब व्यास जी आए तो क्या उन्होंने विरक्त वेश धारण किया? ना, वो तो जैसे आए थे महाप्रभु की आज्ञा पाकर वो तो आजीवन साधु संत और भक्त की सेवा में रहे, साधु के वेश की सेवा किए, इस वेश का सेवक होकर। तो हम तो भाई साधु नहीं, साधु के सेवक हैं, और प्रभु की कृपा से साधु का सेवक ही बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बात समझ में आ गई है कि जितनी सरलता से श्री गोवर्धन नाथ संत की सेवा से रीझते हैं, किसी और विधि से, किसी और युक्ति से नहीं रीझते। तो उन हंसों की संत वेश निष्ठा पर प्रसन्न होकर भगवान दौड़कर आए, उन हंसों की प्राण रक्षा की, राजा की जीवन रक्षा की, और जीवन रक्षा ही नहीं, राजा का जीवन निर्माण कराया। भगवान ने राजा से कहा कि पर पीड़ा के समान दूसरा अधर्म नहीं है, त्याग करो इस अधर्म का, और अगर हमें कुछ देना ही चाहते हो तो हमें कोई धन संपत्ति तुमसे नहीं चाहिए, वचन दो कि तुम्हारे इस राज्य में सदा साधु संतों की, हरि भक्तों की, वैष्णवों की सेवा होती रहे। राजा ने प्रभु के श्री चरणों में बैठकर, उसे क्या पता कौन है, हाँ, पर लेकिन वैद्य का रूप ऐसा है कि राजा का मन कर रहा है, जाने इस वैद्य पर मैं क्या न्यौछावर कर दूं, जाने इसे क्या लौटा दूं। राजा ने कहा, मैं आपके श्री चरणों में बैठकर संकल्प लेता हूं कि जब तक जीवन धारण करूंगा तब तक यहाँ नित्य प्रति संतों की, वैष्णवों की, हरि भक्तों की सेवा होती रहेगी, उनका सेवन होता रहेगा।
इसके बाद श्री नाभाजी महाराज एक और चरित्र का वर्णन करते हैं, पर वो चरित्र विस्तृत है, तो उसका चिंतन आप और मैं कल करेंगे। आज का भाव यही प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम।